कला आरंभ का ये ब्लॉग है रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप बूंदी के रिगार्डिंग। क्या होती है रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप, कैसे आर्टिस्ट ने इसे एंजॉय किया और क्या क्या सीखा, कितनी मस्ती की, कैसे राजस्थान की जो सिटी है बूंदी से एक्सप्लोर किया, ये सब है इस ब्लॉग में। आप कैसे रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं ये भी बताऊंगा। सभी इस ब्लॉग में आपको बता दूं कि ये एक 6 दिन की आर्ट वर्कशॉप थी जो कि राजस्थान की बूंदी सिटी में कलारम ने ऑर्गेनाइज की थी, और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कैद कर सकते थे कैद किया, ताकि आप लोगों तक इसे पहुंचाया जा सके कि कैसे जो न्यू लर्निंग आर्टिस्ट हैं और प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है लर्निंग आर्टिस्ट के लिए भी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है सभी प्रोफेशनल और लर्निंग आर्टिस्ट के लिए। इस ब्लॉग में पहले दिन की सारी एक्टिविटीज़ हैं, बूंदी पहुंचकर पहले दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ आर्टिस्ट ने की, और बूंदी की फेमस कृष्णा चाय से लेकर कला आरंभ की इस वर्कशॉप की इनॉग्रेशन और रात की महफिल, सभी आप देखेंगे इस ब्लॉग में। तो आप कैसे हिस्सा बन सकते हैं कला आरंभ की आने वाली रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स का, ये भी आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, और कला आरंभ जो भी एक्टिविटीज करता है उसकी नोटिफिकेशन साथ के साथ आपको मिल जाए। आइए देखते हैं। बूंदी जाने के लिए कोटा तक आप बाय ट्रेन आ सकते हैं, उससे आगे आप टैक्सी या बस के थ्रू जा सकते हैं। मौसम काफ़ी ठंडा था और हम बस के थ्रू कोटा से बूंदी पहुँचे। बूंदी बूंदी शहर पहुँच गए हैं। आर्टिस्ट नक्शदीप। बूंदी का जो माहौल है वो टिपिकल एक राजस्थानी रंग में रंगा हुआ था। बहुत अच्छा मौसम था, और जो हमारा होटल भी था वो भी एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर था, जो कि बिल्कुल तारागढ़ फोर्ट के साथ था। नवल सागर पैलेस की एंट्री, नवल सागर पैलेस की एंट्री पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल लेक के साथ में है ये, और यहाँ पर मिलना जुलना शुरू हो गया है आर्टिस्ट का। नक्शदीप और कुलविंदर। दिशा के लिए 104 में लेके जा। 104 पता है ना कौन से जिसमें हम सोते थे? मैं दसिया सी, मैं अपना होटल ही बड़ी घैंट जगह ते है नवल सागर। दिस इज आवर होटल, बिल्कुल लेक के साथ में। कलारम ने कलाकारों के लिए बूंदी का सबसे रॉयल होटल बुक किया था, जो कि नवल सागर लेक के बिल्कुल किनारे पर था, और छत से बिल्कुल तारागढ़ फोर्ट, जो कि आइकॉनिक फोर्ट है बूंदी का, वो दिखता था, जैसा कि आप आगे देखेंगे। वाह भाई, क्या क्या रिव्यू है होटल का? बहुत खूबसूरत, मतलब रिफ्रेश हो गया। हाय 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 हाय, फीलिंग है ना पूरी बैठते हैं ना, बैठते हैं ना। बैठते पर बैठा नहीं, फोटो नहीं करना। लो जी भाई, भारी तो नहीं है बैग ज़्यादा? ये बैग बहुत भारी है मेरा, पेंटिंग वाला। मुझे पता है कैसे उठा के लगा मैं पूरे रास्ते में। अब चलते हैं अपने होटल की छत पर, जहाँ से बूंदी का आइकॉनिक तारागढ़ फोर्ट बिल्कुल सामने महसूस कर सकते हैं। वाह वाह, बिल्कुल फोर्ट जो हमारे सिर पे ही है। वाह, थोड़ी धुंध है बट अमेजिंग। हम तो यहाँ से बैठ के पेंटिंग कर सकते हैं। हाय हाय, ये देखिए,
कुछ लोग हमारे उधर भी रुके होंगे आई थिंक, कुछ आर्टिस्ट। हाँ, वहाँ भी हमारे आर्टिस्ट हैं। 2 होटल इकट्ठी हैं ये। अलका मैडम, हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो, कुलविंदर। तो आपका पंजाब या कर दिया कुछ करना पड़ेगा। मैं गुजराती का गुजराती बहुत है। ये थे इंडिया के वन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट सिकंदर सर चंडीगढ़ से। और सामान रखते ही हम निकल गए बूंदी के फेमस कृष्णा चाय वाले के पास, जहाँ पर हमें मिलना था इंडिया के ग्रेट आर्टिस्ट विजय विश्वास सर, निशिकांत सर और अजीत। बता रहा हूँ ना, क्यों अच्छा बोल रहा है। मैंने देखा अच्छा दिख रहा हूँ। बाकी सब देखा जाएगा, बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं। नहीं वो भाई छोड़ दो। पक्के वाले चाय की मंदी अगर ये पहुंच गए भाई। अभी सोसाइटी का लॉक खुलवा दिया आपने। सारे को तो चाय वाला बना के इंस्टाग्राम पे मत डाल। पंजाब यूट्यूब पे डालूंगा ना। कितने काम में से चाय वाला। चाय पीकर निकल पड़े हम बूंदी की गलियों को एक्सप्लोर करने। बहुत सारी फोटोग्राफी की, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया और इतना कुछ था कि समझ नहीं आ रहा था क्या छोड़ें क्या कैद करें। बहुत अमेजिंग है जो आर्किटेक्चरल यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है हमें, मज़ेदार। पैसा लगेगा। बूंदी एक ऐसी जगह है, अगर एक आर्टिस्ट यहाँ आता है तो साल भर के लिए भी पेंटिंग करने के लिए मटेरियल इकट्ठा यहाँ से हो जाता है। इतना कुछ है बूंदी में एक्सप्लोर करने के लिए। आप आगे क्या ब्यूटी है, अमेजिंग। और ये है फोर्ट। और यहाँ सभी आर्टिस्ट। लोग जिनका माइंडसेट सेम है, वेवलेंथ सेम है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं कुछ ब्यूटीफुल कुछ करने के लिए, तो ये ऐसा माहौल मिलता नहीं है। तो अभी इसके बाद जो कश्मीर का हो रहा है तो उसमें भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी तो हर तरफ से आएगी, तो हमें उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढनी है, तो वो आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। अभी हो रहा है तो वो कर रहे हैं, अप्रैल में प्लान ऑलमोस्ट डन है। जिसको भी डाउट है तो प्लीज उसके लिए क्योंकि कश्मीर है, आपको मालूम है कितना सीट जो है वो लिमिटेड है, तो जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना ही को लेके हम चलेंगे। तो इस बार बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते। थैंक यू। दोपहर को फिर से लंच टाइम के लिए सभी कलाकार होटल वापस पहुंचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया के ग्रेट आर्टिस्ट सिकंदर सर, अचिंत्य हाजरा सर, विक्रांत सिटोले सर, उनके वाइफ कृपा मैम और गणेश हीरे सर डिस्कशन करते हुए। बहुत अमेजिंग है, वाह। शोर आ रहा होगा थोड़ा हवा का। और लंच के बाद सभी आर्टिस्ट निकल गए वार्म अप पेंटिंग करने के लिए, क्योंकि उसके बाद 4 बजे होनी थी वर्कशॉप की ऑफिशियल इनॉग्रेशन। और सिकंदर सर ने भी एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई। सभी
हमारे इस कैंप में आए हुए सभी कलाकारों का भी बहुत बहुत स्वागत। सो कलारंभ इस संस्था मतलब निशिकांत जी और अचिंत्य जी ने कलारंभ की शुरुआत की और जब से शुरू किए तब से मतलब शो इस बार बूंदी और बूंदी आई थिंक मैं चौथी या तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे और मुझे अभी भी मेरा मन भरा नहीं है क्योंकि ये ऐसी जगह है कि काफ़ी हमारे भारतीय कलाकारों को या भारतीय लोगों को पता नहीं है बूंदी के बारे में, बट ये अपने आप में इतना कल्चरली रिच है कि मैं शब्दों में कह नहीं सकता। इतनी बार आने के बाद, काम करने के बाद भी मन भर नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे सुंदर हेरिटेजेस हैं कि आर्टिस्ट लोगों के लिए मतलब एक खजाना ही है अपने आप में। तो सबसे पहले हम लोग आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमने हमारा एक स्टडी टूर ऑर्गेनाइज किया था, उसके बाद मेरी भी वर्कशॉप्स की थी। तो बेसिकली आई एम पार्ट ऑफ आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। हमारी 104 साल पुरानी ये संस्था है। स्वतंत्रता पूर्व इस संस्था का निर्माण हुआ था भारतीय कलाकारों के लिए और अभी मैं इनकी कमेटी में हूँ एज ए चेयरमैन। सो जैसे कलारंभ के साथ आप लोग जुड़े हैं वैसे ही हमारी आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया संस्था भी बहुत पुरानी है और आप सभी लोग उनके साथ जुड़ें क्योंकि हम वर्ष भर हमारी संस्था द्वारा अपने भारतीय कलाकारों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़, स्टडी टूर्स, एग्जीबिशंस और बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। तो आप ज़रूर आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ें। और बूंदी रेसिडेंशियल वर्कशॉप जो हमारा आज से शुरू होने जा रहा है अगले 5 दिनों के लिए, इस वर्कशॉप के बारे में निशी ने आपको भी थोड़ा बता ही दिया और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से एक छोटे से उद्घाटन से करने जा रहे हैं और हम काफ़ी भाग्यवान समझते हैं कि रेणु मैम जी और उपनिशोधन सर भी हमारे साथ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और मैं आगे का कार्यक्रम हमारा का सूत्र संचालन हमारी शालिनी मैम करने जा रही हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी का शालिनी मैम से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। शालिनी मैम हमारी कोटा से आर्टिस्ट हैं और हमारा जो कोटा का गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट है वहाँ के वो डिपार्टमेंट ऑफ हेड ड्राइंग एंड पेंटिंग के हैं। उन्होंने इसके पहले भी बहुत सारी पेंटिंग की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की हैं और वो हमेशा ऐसे ही आर्टिस्ट लोगों को सपोर्ट करते आई हैं और इस बार भी हमारे लिए एक फ़ोन कॉल पे हमारे साथ हैं और हमें बहुत हेल्प कर रही है। तो मैं आगे का कार्यक्रम शालिनी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सूत्र संचालन करें। थैंक यू विक्रांत जी, निशिकांत जी दोनों ने अपने इस कला आरंभ के आर्ट वर्कशॉप के बारे में आप लोगों को बताया। इनोग्रेशन के बाद जो शाम के महफिल सजी उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। विक्रांत सर और कृपा मैम की मैरिज एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई। ऊपर आसिरे घना से कुंज बन करे नेबे तोरी हे बनमारी। आई एम मिसिंग सम वर्ड्स दैट्स व्हाई। एनीवे थैंक यू। प्रोबेबली मुझे जब याद आएगा मैं फिर से गाना गा लूँगा। थैंक यू। आवाज़ बहुत अच्छी है सर आपकी। थैंक यू। बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है आज मौसम। मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझको बोली नहीं आती, कोई मुझे बोले कुछ नहीं बात क्या। ये गलती क्यों वापस याद कराते हो? पीछे आ जाइए। नेक्स्ट टाइम मैं झूठ बोलने वाला हूँ, मेरा शादी एनिवर्सरी। नहीं कोई बात नहीं, मेरे लिए सॉरी नहीं, उसके लिए बोल रहे हैं। ग्लास तो मुझे दे दे। सबको बांट दीजिए ग्लास। अभी तो मुझे चाहिए। अच्छा केक पे गिरेगा। चलो काट। केक पे मत गिराना। चलो काट दे। हमारे मराठी मैरिज में ना मंगलाष्टक होता है शादी के पहले। सुनो मंगलाष्टक की होती है।
कुछ श्लोक टाइप होता है शुभ और हर मंगलम श्लोक के बाद सावधान बोला जाता है शादी के पहले ही। I feel so sorry for you, कृपा तूने सावधान सुना नहीं, दोनों को हाँ फिर ठीक है कृपा ने सावधान सुना नहीं। Cut the cake, Botan. चलो, God gives you long, happy married life. वंदितम इमोशनल हो गई हाय हाय, वो काटता भी नहीं है बराबर से यार। महफिल पूरी मजा डूब गए बहुत ही गहरे चले गए बहुत गहरे आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले हो रोज रोज आँखों तले। बहुत खूब मजेदार मिस्री होठ लगाई है आहा गजब मीठा सा गम है और मीठी सी तन्हाई है आह ओ रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले आहा रात भर काजल जले हाय आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले वाह मजा आ गया रोज रोज आँखों तले। क्या मजा आ गया ये था पहले दिन का सारा ब्यौरा। अब आपके दिमाग में होगा कि आप कैसे ऐसी रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स का हिस्सा बन सकते हैं आने वाले वक्त में। क्या आपकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या आपको उसके लिए एक वेल रेपुटेटिव आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो सभी आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ ये सिर्फ पहले दिन की कहानी है। असली वर्कशॉप अब शुरू होती है। असली मज़ा, असली लर्निंग आने वाले ब्लॉग्स में आप देख पाएंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही इस वर्कशॉप का नेक्स्ट ब्लॉग आए या फिर जो कंपटीशन कला आरंभ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है या फिर जो और आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी कला आरंभ ऑर्गेनाइज करती है वो आपसे मिस ना हो जाए। अब बात आती है कि आप कैसे ऐसी रेजिडेंशियल वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, कला आरंभ एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है ग्रोइंग आर्टिस्ट के लिए। तो जब भी ऐसी कोई रेजिडेंशियल वर्कशॉप या कोई आर्ट इवेंट कला आरंभ ऑर्गेनाइज करता है तो उसके लिए जो चार्जेस रखे जाते हैं वो बहुत मिनिमम होते हैं, जितने कि उस पार्टिसिपेंट्स पर या आर्टिस्ट पर खर्च होने होते हैं। इस बूंदी रेजिडेंशियल वर्कशॉप के लिए जो कि 6 दिन की थी, इसके लिए जो चार्जेस थे पार्टिसिपेंट आर्टिस्ट के लिए वो थे सिर्फ 12,000 रुपये। आप इमेजिन कीजिए, अगर हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं
तो 6 दिन के सिर्फ हमें रूम के ही इतने पे करने पड़ जाते हैं। लेकिन उस 12,000 में हमारा स्टे था 6 दिन का, उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर था, फूड उसमें इन्वॉल्व था, और जितनी भी लोकल ट्रैवलिंग थी वो सारी इसमें इंक्लूड थी, कोई हिडन चार्जेस नहीं थे। उसके बाद लास्ट दिन एग्जीबिशन हुआ जिसमें पार्टिसिपेंट्स को प्राइजेस मिले, तो जितने भी ये चार्जेस थे ये एक पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ही खर्च हो जाते हैं। यही कलारंभ का उद्देश्य है कि बिना कमाई किए आर्टिस्ट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, एक ऐसा इन्वायरमेंट देना कि वो मेंटली और स्किलफुली ग्रो हो सके। तो इसका हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छा स्किलफुल आर्टिस्ट होना पड़ेगा या आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट होंगे तभी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। बहुत से आर्ट लवर हैं जो कि पेंटिंग नहीं भी करते, वो भी ऐसे रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स को ज्वाइन करते हैं, उस माहौल को एंजॉय करते हैं, सीखते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े इंडिया के आर्टिस्ट पहुँचते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, बहुत कुछ होता है जैसा कि आपने आज के ब्लॉग में भी देखा और आने वाले ब्लॉग में भी देखेंगे। तो जब भी कला आरंभ ऐसे कोई आर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो सोशली उसको पब्लिश करते हैं। आपको कला आरंभ के इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज और यूट्यूब के थ्रू इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो कला आरंभ के इंस्टा पेज को जरूर फॉलो करके रखिएगा और यूट्यूब के इस चैनल को फॉलो करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही फ्यूचर में कोई भी इवेंट की अनाउंसमेंट होती है तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। आर्ट करते रहिए, खुश रहिए। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। धन्यवाद।